लकड़ी देखी मैंने खेत में मतलब हाँ, हम भीतर चले गए, भीतर आग जल रही थी तो हमने कहा जल्दी मोबाइल मेरे जल गया है, जब मोबाइल लेके आए तो मेरे हाथ तक झुलस गए। ये देखो जी, हम घर पे सर बैठे हुए थे यहाँ पे, तो सुनाई आई थी, बता रहे थे लोग इसमें आग लगी थी। पहले आगे ट्रक के केबिन में आग लगी थी, उसके बाद में सिलेंडर तक आवाज पहुंच गई थी। तो धमाकों की आवाज आ रही है, हम समझने लग रहा है बराबर में ये लिंटर पे कुटाई हो रही है, इसलिए आ रही है। लेकिन एक भाई यहाँ से गए तो उनने कही वहाँ पर आग लग गई है, अरे तभी धमाके की आवाज आ रही है। धमाके तो बहुत दूर तक जा रहे थे, बहुत दूर, 2 किलोमीटर दूर तक आवाज जा रही है। यहाँ पे मैं भी था, मैंने भी अपने बच्चे यहाँ से गांव से बाहर निकाल दिए थे। माँ पापा हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, भैया हैं, बड़े, ये हमारा ही घर है सब। ये सब मतलब यहाँ से हम लोगों ने सब घर खाली कर दिए थे कि कुछ ट्रक में आग लगी है। उसके बाद करीब 400 सिलेंडर एक के बाद एक धमाके के बाद फटते रहे हैं। जब आसमान में धुआं उड़ा है और आग की लपटें दिखाई दी हैं तो ऐसा नजारा था जैसे ज्वालामुखी फट रहा हो। ये बहुत बड़ी घटना थी, इस वजह से भी कि अगर ये हादसा आबादी के बीच हुआ होता तो पता नहीं क्या होता। पहले ट्रक में आग लगी है, उसके बाद सिलेंडरों तक पहुंची है और फिर सिलेंडरों में धमाके शुरू हो गए हैं। धमाकों की आवाज बहुत दूर तक सुनी गई है, इससे पुलिस से लेकर फायर ब्रिगेड तक खलबली मच गई है। हमने इसको ग्राउंड पर जाकर कवर किया है, आपको बताते हैं कि वहां क्या हुआ था। मेरे साथ मेरे सहयोगी अंश माथुर हैं, अंश माथुर इसे कवर करके आए। अंश, जब आप वहां पहुंचे हैं तो किस तरह का नजारा था? क्योंकि जब हम देख रहे थे वीडियो जो वायरल हो रहे थे वहां से, तो इतनी जबरदस्त धमाके मैंने अब से पहले बरेली में भी नहीं सुने और आसपास अगर हम देखें तो इस तरह की घटना कोई सामने नहीं आई। 1-2 सिलेंडर फटते रहे हैं। कभी ये होता है कि जैसे जो गैस के ट्रक हैं उसमें आग लगी है, लेकिन वो वक्त रहते काबू पा लिया गया है। लेकिन ये अपनी तरह की पहली आग थी कि जब सिलेंडर सब फट गए हैं उसके बाद काबू पाया गया है। जी, सबसे पहले ये जो रजाऊ परसपुर में ये जो गैस एजेंसी है, महालक्ष्मी गैस एजेंसी, यहाँ पर एक भरा हुआ जो ट्रक पहुँचता है जिसमें लगभग 300 और 350 से अधिक सिलेंडर बताए जा रहे हैं, संख्या रही होगी, वो भरे हुए थे पूरी तरीके से। तो आज सोमवार का दिन है, एजेंसी पर छुट्टी रहती है, तो चौकीदार और उनकी पत्नी ही वहाँ पर उस समय मौजूद थी और एक जो ट्रक ड्राइवर था जो ट्रक लेकर पहुंचा था, एक केवल वहाँ पर ये लोग 3 लोग ये मौजूद थे। जब ये पहुंचते हैं तो ये कह देते हैं कि ये ट्रक खाली होना है। ड्राइवर जो चौकीदार को सूचना देता है, IOCL की एजेंसी है, तो वहाँ पर आग लगी हुई है। तो हमारे द्वारा तुरंत, क्योंकि ये जो है हमारा जो फरीदपुर फायर स्टेशन उसके क्षेत्रांतर्गत आता है, तो वहाँ उनको निर्देशित दिया गया, तो वो वहाँ के जो प्रभारी थे अपने गाड़ियों के साथ यहाँ पहुँचे। तो यहाँ पर इसके साथ साथ ही क्योंकि ये जो LPG की फायर हमारे द्वारा जो सिविल लाइन से भी 2-3 गाड़ियाँ निकाली गई और सब मेरे द्वारा भी और जो उच्च अधिकारी थे वो भी मौके पर पहुंचे हैं। तो लगभग 2-2.25 घंटे की अथक प्रयास के बाद हमने जो है मतलब आग के पूरी तरह से काबू पा लिया है। और इसमें जो है अभी तक जो है किसी भी प्रकार की जो ह्यूमन इंजरी है या ह्यूमन कैजुअलिटी जो है रिपोर्ट नहीं हुई है। ये मतलब ऑपरेशन हमारे द्वारा जो है विदाउट एनी इंजरी कैजुअलिटी सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया गया। जिस तरीके से देखा जाए पास में एक गैस एजेंसी और थी, अगर वो आग वहाँ तक पहुँची तो क्या यहाँ पे किस तरीके का? देखिए, जो अगर फायर का रेस्पॉन्स इतना अच्छा और इसका मतलब वैज्ञानिक तरीके से या प्रोफेशनली मैनेज नहीं होता तो ये जो है आग जो है न केवल इसके पीछे भी जो 8 से 10 से 12 मीटर की दूरी पे जो है एक दूसरा गैस गोडाउन भी है LPG का, उसमें पहुंच जाती है। वरन इनका जो अपना गैस गोडाउन मेरे बाएं तरफ देख रहे हैं, तो ये गैस गोडाउन इसमें भी फायर ट्रेवल कर सकती थी, जिसमें सिलेंडर भरे और खाली सिलेंडर है। अगर यहाँ पर आग एक बार ट्रेवल कर लेती तो उसका मतलब था कि बहुत पूरे सिलेंडर में मतलब जो है बहुत बड़ा एक हादसा हो सकता था। तो हमारी टीम द्वारा जो है हमने चारों तरफ से इसको घेर के जो है कूलिंग किया है और आग को ऑन स्पॉट ही मतलब ब्लॉक कर दिया है, मतलब जो आगे बढ़ने से रोक दिया है। तो जिससे जो है ये भारी क्षति होने से और यहाँ पर जब आग लगती है और उसके बाद धमाके सुनाई देते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक ये सिलेंडर उड़ उड़ के ये पहुंचे हैं। देखिए कितनी दूर ये गैस का गोदाम है और वो वहां पर ये सिलेंडर पहुंचे हैं उड़ उड़ कर। एक सिलेंडर ये दिख रहा है, कैमरा पर्सन से कहूंगा पीछे दिखाएं, ये पीछे वो सिलेंडर पहुंचे हैं और ये तमाम ये सिलेंडर यहाँ पर ये पड़े हुए हैं। इस तरीके से जब धमाके हो रहे थे तो लगातार ये हवा में उड़ते हुए नजर आ रहे थे। कई वीडियो वायरल हुए हैं, लोगों ने दूर से अपने घरों से बनाए हैं, छतों से बनाए हैं। आप देख सकते हैं कि पूरे परखच्चे उड़ चुके हैं इस पूरे जो ट्रक के, कि इसमें यहाँ पर पूरा जो एक ये मलबे में तब्दील हो गए और ये पूरे गोदाम की हालत देखिए, दीवारें तक ढह गई हैं क्योंकि लगातार, और धुएं की जो अभी भी जो गुब्बारा है वो ऊपर बना हुआ है, ऊपर वाले हिस्से में आप देख सकते हैं कई दमकल की गाड़ियां लगी थी। और उसके बाद जैसे ही इस पूरे घटनाक्रम के बारे में लोगों को पता चल रहा है, देखिए कि लोग दूर दूर से यहाँ पर देखने आ रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर एहतियातन जो पुलिस है वो तैनात है और लोगों को यहाँ से आ रही है। बहुत दूर दूर सिलेंडर गिरे। वो पल्ली तरफ कहाँ से हैं आप?
यहीं मैं पे तो रहते? करो बाहर से हूँ। बाहर से हैं क्या पता चला यहाँ पर हाँ, तो धमाके देखने आए थे यहाँ पे। देखने आए थे। अच्छा, तो आपने भी सुने धमाके? ना धमाके नहीं सुने थे, मुझे तो ऐसे ही पता लगा था, तो मैं जी। देखने आया था। मैंने यहाँ फैक्ट्री में आग लगी, हाँ। ये देखने आया था। और भी कुछ लोग हैं यहाँ पर, हो सकता है इसमें से कुछ चश्मदीद लोग हों, उनसे बात करते हैं। भाई आप यहीं के रहने वाले हो? जी। तो ये धमाके किस समय सुने आपने लगभग? जी लगभग ऐसी बात है 1 बजे के टाइम की बात है। 1 बजे के टाइम? जी। क्या कर रहे थे आप उस समय घर पे अपने? जी हम घर पे सर बैठे हुए थे यहाँ पे, तो सुनाई आई थी, बता रहे थे लोग इसमें आग लगी थी। पहले आगे ट्रक के केबिन में आग लगी थी, हाँ। उसके बाद में सिलेंडर तक आवाज पहुँच गई थी। सिलेंडर तक पहुंच गई? जी, इसके बाद में धमाके की आवाज होने लगी तो सारी। ट्रक क्या भरे हुए सिलेंडरों से था? जी 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 भरा हुआ था। अच्छा। हाँ। इससे पहले भी कोई ऐसे इस तरीके का नहीं हादसा नहीं हुआ है? नहीं, पहली बार हुआ था। जो ये खेत जो जले हुए दिख रहे हैं, ये सिलेंडर की आग की वजह से जले या पहले से जले हुए नहीं, थे? सिलेंडर की आग से जले हैं सर। सिलेंडर की आग जी, से जी। मतलब लोगों की जो फसलों का भी नुकसान हुआ है? जी जी जी, फसलों का नुकसान हुआ, गन्ना भी था इसमें, जो गेहूं भी जल गए सारे। हाँ। बहुत सारा नुकसान हुआ लोगों का। अच्छा, तो धमाके लगभग कितनी देर तक, जैसे आप जी कम से कम हुए हैं आधे 1 घंटे हुए हैं करीब। आधे 1 घंटे जी। हुए हैं। क्या नाम है आपका भाई? श्याम सिंह। कहाँ रहते हो? यहीं रहते हो? जी हाँ। तो आपने धमाके सुने थे? के जो धमाकों से पहुंचे हैं वो देख सकते हैं कि हल्का हल्का धुआं आपको नजर आ सकता है कि कितनी दूर दूर तक ये लोग बता रहे हैं कि इनकी फसलें पूरी तैयार थी, और कुछ जगह पर लोगों का कहना है कि जो पूरे पूरे खेत हैं वो जल गए हैं। सामने का ये पूरा खेत जल गया है, इधर ये पूरा ये खेत जला हुआ। गन्ने लगे थे क्या? गन्ना था। गन्ना था। लगभग कितने बीघा का ये पूरा होगा? 10 बीघा गन्ना ये। 10 बीघा पूरा गन्ना जल गया? हाँ। कितनी देर तक ये पूरी आग लगभग चलती रही? अरे 1-1.5 घंटा जली। 1-1.5 घंटा जलती रही। यहाँ धमाके की आवाज से कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा था। हाँ। धमाके की आवाज से कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा था यहाँ पर। लगभग ऐसे 1-1.5 घंटे तक जी पूरा जी जलता रहा सब जी कुछ? जी जी 1-1.5 घंटे तक। कितनी गाड़ियां दमकल की पहुंची थी आग बुझाने के लिए लगभग? जी सर 8-10 गाड़ी आई थी करीब पानी की। 5 गाड़ी आई थी। 5 गाड़ियां आई थी, तब जाकर ये आग पर काबू पाया। अच्छा, अभी कुछ कहकर भी गए हैं गांव वालों से कि अभी कुछ थोड़ा दूरी बना के रखें? हाँ बिल्कुल दूरी बनाए रखें। कह के गए। कुछ सिलेंडर बिल्कुल नए भी अभी पड़े हुए दिख रहे हैं। वो सिलेंडर में धमाका हुआ तो ये साथ में उड़ गए, साथ में प्रेशर के साथ। जब ये धमाके होने शुरू हुए फिर क्या? गांव से लोग निकल के बाहर आ गए अपने मकानों से और सेफ जगह पे पहुंच रहे थे। गांव में यहाँ से टुकड़े गिर रहे थे जाके यहाँ से। अच्छा, मतलब उड़ उड़ के टुकड़े गिर रहे थे? हाँ। अच्छा। ये सामने तालाब है यहाँ पे। हाँ। काफी टुकड़े गिरे हैं, ये देखो ऐसे फटफट के ये सामने पड़े हुए टुकड़े इसी तरीके से ऊपर हवा में उड़ के जा रहे थे। हवा में उड़ के जा रहे थे। लगभग कितनी आबादी रहती होगी सामने गांव में? कौन सा गांव लगता है? रजऊ परसपुर। रजऊ परसपुर लगता है। 10,000 लोग लगभग। हाँ। महालक्ष्मी गैस एजेंसी सामने दिख रही है और उससे नजदीक में ये पूरा गांव है। ये पूरा गांव जब यहाँ पर ये धमाके हो रहे थे खाली हो चुका था। कुछ लोग हैं, चश्मदीद लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि उनका इस पर क्या कहना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल है। कब से और रह रहे हैं आप लगभग गांव में? मैं जब यहीं गांव में, इसी में मेरा जन्म हुआ, इसी गांव में रहता हूँ। एजेंसी लगभग कितनी पुरानी है? ये एजेंसी लगभग हो गया है 7 से 8 साल, लगभग 10 साल के करीब ये एजेंसी को हो गया है। आज तक कोई ऐसा कोई घटना या दुर्घटना ऐसी कोई हुई नहीं थी। आज ये